और अब देखिए तस्वीरें आपके सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं और वित्त मंत्री के हाथ में उनका वो टैबलेट है जिसमें इस बार पूरे बजट का लेखा जोखा है, भारत सरकार की मुहर उसके ऊपर लगी हुई है और ये एक औपचारिक फोटो होती है, फोटो ऑप होता है हर बार बजट से पहले सूटकेस हुआ करता था, अब गुजरे ज़माने में अब नया ज़माना है तो अब इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट हाथ में होती है, वित्त मंत्री दिखा रही हैं, इसी के अंदर सारा बजट का भाषण उनका फीड है, बजट में आज क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ इस छोटे से आईपैड के लिए टैबलेट जो भी है, अब ब्रांड तो हम नहीं बता सकते लेकिन इसके अंदर सब कुछ है और वित्त मंत्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। बजट बहुत महत्वपूर्ण है, यूँ तो हर बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, हर सेक्टर को बहुत उम्मीदें होती हैं, किसान को, नौकरी पेशा आदमी को, छोटे उद्योगपति को, दुकानदार को, इसके अलावा छोटे उद्योग वालों को, बड़े उद्योग वालों को, हर कोई उम्मीद करता है कि हमारे लिए कुछ खास होगा इस बार। अब इस बार ये चुनाव से पहले चूंकि एक साल पहले का बजट है तो इसलिए आमतौर पर माना जाता है कि सरकारें चुनाव में जाने से पहले एक पॉपुलिस्ट बजट पेश करती हैं, लोगों को खुश करने के लिए बजट पेश करती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। क्या इस बार ऐसा कुछ होगा, हमें देखना पड़ेगा। मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है, व्यापारी वर्ग को क्या मिलने वाला है, किसानों को क्या मिलने वाला है, मनरेगा जैसी बड़ी स्कीम में कितना एलोकेशन बजट का होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है इसमें। तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं। एक प्रति जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगी और उसके बाद फिर वो संसद भवन की तरफ निकलेंगी। ये औपचारिकताएं हैं, जो प्रोटोकॉल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसा कि सौरभ आप ये कह रहे थे कि उम्मीदें बहुत सारी हैं और ये उम्मीदों वाला बजट हो भी सकता है, लेकिन क्या लोक लुभावन बजट होगा, क्योंकि चुनावी साल है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले निर्मला सीतारमण दबी होंगी। इसके अंदर भी दो थॉट काम करती हैं। बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बजट का आम आदमी से कोई बहुत खास लेना देना नहीं होता, ये सरकार का एक अपना पूरे साल का एक वो ब्रैकेटिंग करती है कि मैं किस मद में कितना खर्च करेंगे सरकार, तो आम आदमी पर उसका इनडायरेक्ट असर जरूर पड़ता हो, लेकिन सीधे सीधे बजट में आज जो बताया जाएगा शायद हम उसका कोई बहुत डायरेक्ट असर ना देख पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहले जब रेल बजट पेश होता था तो रेल की नई ट्रेनें कौन सी चलेंगी, उनके किरायों को लेकर बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। अब रेल बजट भी बजट में समाहित कर दिया गया है। बजट में मोटा मोटा आपको पता चल जाता है सरकार का फोकस किस तरफ है। जैसे इस बार के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये राय दी है कि इसका रूरल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, कृषि सेक्टर पर फोकस हो सकता है। सरकार को अपनी जो आमदन है और जो खर्च है उसके बीच जो फासला है उसको भी कम करना है, कर्ज कम से कम लेने की ज़रूरत पड़े सरकार को। हालांकि कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें बताया गया कि बाकी देशों की तुलना में जीडीपी के अनुपात में हमारा जो कर्ज का रेशियो है वो कम है बाकी देशों की तुलना में। विपक्ष इसके हालांकि उलट तस्वीर बताता है। तो अब देखिए आज के इस बजट से क्या निकल के आता है, क्या चीज़ें सस्ती होती हैं, क्या चीज़ें महंगी होती हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ कई चीज़ों पर जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, तो उसका सीधा मतलब होता है कि वो देश में मैन्युफैक्चर हो। तो अब मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जो इस सरकार की दो थीम्स हैं उस पर कितना ध्यान होता है ये देखना पड़ेगा। इसके बीच में एक राहत आप ये कह सकते हैं कि आईएमएफ की जो रेटिंग आई है, सौरभ आपने वो भी देखी होगी, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बाकी देशों के मुकाबले तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जो पिछले बार के मुकाबले जो 6.8% थी, इस बार थोड़ी सी घटी है, 6.1% हो गई है। लेकिन अगर आप बाकी विकसित देशों की तुलना अगर आप इससे करें, जैसे यूएसए की बात करें 1.4% है, इसमें अगर आप यूके की बात करें तो उसकी तो माइनस में है, -0.6% है ये। लेकिन चूंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स बहुत सारे बैठे हैं इसलिए वो आपको बेहतर बताएंगे। अब कॉमन नॉलेज के तौर पर एक बताते हैं लोग कि भाई जो देश पहले विकसित है उसके बाद ग्रोथ की गुंजाइश कम होती है। विकासशील देशों के पास जैसे हम हैं, हमें ग्रो करने की, बढ़ने की ज़रूरत भी है और हमारे पास उसकी गुंजाइश भी है। ये बात देखने की है कि जो दो बड़े झटके पूरी दुनिया को लगे, जिससे भारत बिल्कुल अछूता नहीं है। पहले 2 साल कोरोना किया और उसके बाद कोरोना से जब दुनिया बाहर निकल रही थी उसी वक्त ये रूस यूक्रेन की युद्ध ने जो अवरोध डाला है बीच में हर देश की ग्रोथ की स्टोरी में, उसमें भारत अपने आप को कितना बचा पाया है और यहाँ से आगे क्या ट्रैजेक्टरी भारत लेकर के जाता है। वित्त मंत्री की गाड़ी जो है वो पहुँच चुकी है संसद भवन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले जो है एक बजट के बारे में अवगत कराया जाता है, उनको एक प्रति भेंट की जाती है। वो तस्वीर आएगी अभी थोड़ी देर में। उसके बाद फिर कैबिनेट की मुहर लगती है बजट के ऊपर और संसद भवन में
जो शायद वो काम हो चुका हो। उसके बाद फिर आप देखेंगे सब नेताओं का आना शुरू होगा पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।